अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और महाभारत में आज बात करेंगे उस महाभारत की जो कि एक कथा से छिड़ गई है। खुद को आध्यात्मिक संत बताने वाले कथावाचक अनिरुद्धाचार्य बहुत मशहूर हैं। वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम के प्रमुख हैं। यूट्यूब पर करोड़ों फॉलोअर्स हैं जो उनकी कथा सुनने के लिए आते हैं। लाखों लोग तो उनकी कथा सुनने के लिए उनके आश्रम पहुंचते हैं। लेकिन कथा अगर महिलाओं के प्रति कलंक कथा हो तो उस कथा का क्या प्रभाव पड़ेगा, जरा सोचिए। कथावाचक ने महिलाओं को लेकर ऐसी कथा कह दी कि कोहराम मच गया है। अनिरुद्धाचार्य ने अपनी एक कथा के दौरान लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि पहले 14 साल की उम्र में शादी हो जाया करती थी तो लड़कियां परिवार में घुल मिल जाती थी, लेकिन अब 25 साल की लड़कियां पहले 4 जगह मुंह मार चुकी होती हैं। ये शब्द थे उनके। ये शब्द जो बोलते हुए भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन इस कथा में लोगों को यही सुनाया जा रहा था। ये न सिर्फ महिलाओं के लिए एक घटिया सोच दिखाता है, बल्कि बाल विवाह की भी एक तरह से वकालत करता है, क्योंकि वो ये कह रहे थे कि 14 साल में पहले शादियां हो जाया करती थी। यानी वो बताने की कोशिश कर रहे थे कि वही व्यवस्था अच्छी थी। ऐसे कथावाचकों को लोग सुनते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, और अगर ऐसी सोच को ये कथावाचक बढ़ावा देंगे तो सोचिए इसका क्या असर देश में लड़कियों पर, बच्चियों पर, महिलाओं पर पड़ेगा। सब उन्हें इसी नजर से देखना शुरू कर देंगे जो ये अपनी कथा में बता रहे हैं, क्योंकि करोड़ों लोग तो इन्हें सुनने आते हैं। कितना आसान है एक महिला की अस्मिता को तार तार कर देना। इन्होंने ये बयान दिया और उसके बाद क्या हुआ? मथुरा बार एसोसिएशन और महिला अधिवक्ताओं ने इस बयान को न केवल लैंगिक रूप से यानी कि जेंडर के नजरिए से असंवेदनशील माना है, बल्कि सामाजिक रूप से हानिकारक भी माना। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने इसे महिलाओं का अपमान कहा। किसी ने कहा ऐसे कथावाचकों पर बैन लगे, तो कोई ये कह रहा है कि महिलाओं पर इस तरह की गंदी सोच को सुनने के लिए कौन लोग आते हैं। ऐसे बयान तो जानबूझकर दिए जाते हैं, इसीलिए यह प्रदर्शन हुआ है। इसीलिए आज कुछ सवाल पूछ रही हूं। महाभारत की शुरुआत में यह सवाल पूछ रही हूं, क्या महिलाओं का चरित्र हनन करना सबसे आसान काम है? ऐसे बयान दे दो और उसके बाद कोई सवाल नहीं पूछेगा। हम पूछेंगे सवाल। लड़कियों की आजादी से क्या कुछ लोगों को दिक्कत है? क्योंकि बयान तो कम से कम यही दिखाता है। महिलाओं को लेकर सोच क्यों नहीं बदली है अभी भी समाज में? आज सवाल यह भी कि क्या महिलाओं को नियंत्रित करके यानी कि उन पर एक कंट्रोल रखने की यह कोशिश है, और ऐसे बयानों से सुधार होगा या फिर छवि और खराब होगी महिलाओं की? सवाल तो यह भी है। और क्या ऐसे बयानों से लड़कियों पर बंदिशें बढ़ाने की कोशिश है? जल्दी शादी कर दें, बाहर ना जाएं, यही सोच आगे बढ़ाने की कोशिश है? आज महाभारत में सारे सवाल पूछ रही हूं। मेरे साथ मेरे मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने महिलाओं की शादी की सही उम्र पर टिप्पणी करते करते सारी मर्यादाएं लांघ दी। 25 साल की उम्र की लड़कियों के चरित्र पर सवाल खड़े कर दिए। यही नहीं, अनिरुद्धाचार्य ने लड़कियों की कम उम्र में शादी यानी कि बाल विवाह की भी वकालत कर दी। हैरान करने वाली बात यह है कि अनिरुद्धाचार्य की टीम ने महिलाओं के लिए अपमानजनक इस वीडियो को सोशल मीडिया पर भी डाल दिया। आप सुनिए एक बार फिर से अनिरुद्धाचार्य की ये सोच क्या है। सब नहीं पर बहुत। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। कथावाचक के इस वीडियो के वायरल होने पर महिलाएं भड़क गईं। जगह जगह अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए।
मथुरा, जहां पर कथावाचक का आश्रम है, वहां पर तो विरोध सबसे तेज हुआ। महिला वकीलों ने अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, कानूनी कार्रवाई की मांग कर दी। अनिरुद्धाचार्य के द्वारा की गई टिप्पणी का घोर विरोध करती हूँ कि जो उन्होंने महिलाओं को लेकर इतनी हल्की बात की है, जो बेटियों को लेकर इतनी हल्की बात की है, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा गंदी और घटिया भाषा का कोई प्रयोग नहीं कर सकता। या तो इनको बुद्धि नहीं है या ये कम उम्र में इनको ज़्यादा शोहरत मिल गई, उसका ये इनको समझ नहीं आ रहा कि उसका उपयोग कैसे करें। ये चीज़ तो बिल्कुल गलत है ना। आप भागवताचार रहे हैं या फिर महिलाओं के विरुद्ध कर रहे हो। कप्तान साहब को लेटर दिया है, महिलाओं ने मिलकर हम ये चाहते हैं उनके साथ सबसे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मामला बढ़ता देखकर कथावाचक ने तुरंत एक वीडियो माफी का भी बना दिया। इस वीडियो में उन्होंने सारा दोष एआई पर मढ़ दिया, लेकिन ये माफी भी अधूरी सी लगती है। जिसमें ये कहा जाता है कि कुछ लड़कियां लिव इन में रह करके आज गलत कर रही हैं, तो ये कुछ लड़कियों के लिए है। जब कहा जाए कि लड़के खराब हैं तो कुछ लड़के खराब हैं, सारे लड़के कैसे खराब होंगे और सारी लड़कियां कैसे खराब होंगी। लेकिन कोई बात बुरी लगी हो, यदि आधी बात सुन के भी आपका दिल दुखा हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कभी मेरी बात को आप हृदय में मत रखिएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें आज के युग में एआई के द्वारा कुछ का कुछ जोड़ करके परोस दिया जाता है। ये पहली बार नहीं है जब कथावाचक अनिरुद्धाचार्य अपने बयानों की वजह से विवादों में आए। कुछ और बयान उनके सुनवा देते हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। संन्यास लेने की इजाजत केवल ब्राह्मण को है और कोई नहीं ले सकता। संन्यास लेने की इजाजत केवल ब्राह्मण को है और कोई नहीं ले सकता। अरे तुम्हारी सुंदरता केवल तुम्हारे पति को रिझाने के लिए होनी चाहिए, किसी भी पुरुष के लिए सुंदरता नहीं है। अपनी सुंदरता छिपा के रखो। यदि तुम अपनी सुंदरता का प्रदर्शन कर रही हो तो ये तो वैश्याओं के कर्म है। एक कथावाचक समाज को जोड़ने का काम करता है। इस तरह के बयान लाखों लोग सुनते हैं। आज महाभारत में सवाल ये कि क्या इस तरह के बयानों से महिलाओं की प्रति घटिया सोच को बढ़ावा नहीं मिल रहा है? महिलाओं के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना इतना आसान है। आज महाभारत में सवाल पूछ रहे हैं कि इस तरह की सोच पर धावा बोलना क्यों जरूरी है। मेरे साथ महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं, आपको बता दूं कि मानवी तनेजा जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, स्टूडियो हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्टूडियो में साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर कपिल कक्कड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाकी मेहमानों का परिचय आपसे कराऊंगी जैसे ही वो जुड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से ये पूरा बयान और उसके बाद का हंगामा और उसके बाद एक माफी जो कि आधी अधूरी सी लगती है, मुझे नहीं समझ आ रहा है। साध्वी प्रज्ञा भारती भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता है कि इस तरह के बयान को सही कौन ठहराएगा। इस तरह का बयान दिखाता क्या है? आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 25 साल की लड़की अगर उसकी शादी कम उम्र पे हो जाती तो वो घर परिवार में घुल मिल जाती, लेकिन अगर 25 साल की लड़की है तो वो 4 जगह मुंह मार कर आई है। ये शब्दों का जो चयन है, मुझे सबसे पहले इस शब्दों के चयन, साध्वी जी अगर मैं आपसे शुरुआत करूं, इन शब्दों के चयन पर मुझे आपत्ति है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कथावाचक तो दिशा दिखाता है। ये कौन सी दिशा है? ये किस तरह के शब्दों का प्रयोग एक महिला के लिए किया जा रहा है? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। मैं तो इसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं कर रही हूँ। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, इरैशनल, इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। आप देखिए ये जो इन्होंने कार्य किया है, इन्होंने भारत की संपूर्ण बेटियों को, माताओं को, बहनों को आहत किया है सुचारिता जी। और ये जो कर रहे हैं ना कि 14 वर्ष में एक बच्ची का विवाह कर देना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। ये उम्र शिक्षा लेने की है, विवाह करने की उम्र नहीं है। अगर इसमें आप एक बच्ची का विवाह कर देंगे तो वो आर्थिक स्वतंत्रता को कैसे प्राप्त कर पाएगी? स्वावलंबन की जिंदगी क्या होती है उसे कैसे पता चलेगा? आप तो उसे बंधनों में जकड़ देंगे। ये इनकी तुच्छ मानसिकता को दर्शाता है। देखिए संत कभी भी ऐसी वाणी का प्रयोग नहीं करता गलत दिशा की ओर लेकर के जाए। ये जो इनकी थिंकिंग है ये रिग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, इन्हें ये समझना होगा कि जिस तबके को ये लोग एड्रेस करते हैं, देखिए बहुत माताएं बहनें गांव से इनके पास जाती हैं, इनका एक एक शब्द वो भगवान के रूप में मानती हैं कि भगवान जैसे किसी बात को कह देते हैं। तो ये अपने अनुयायियों को मात्र भ्रमित ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने अनुयायियों के साथ विश्वासघात भी कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत किया है इन्होंने, और दिस इज जस्ट नॉट एक्सेप्टेबल। और एक और बात मैं जरूर ऐड करना चाहूंगी सुचारिता जी यहाँ पर, क्योंकि देखिए पूरा
भारतवर्ष आपके इस रिपब्लिक भारत चैनल को देखता है और बहुत ही जिम्मेवारी से कह रही हूं कि जो पब्लिक फिगर्स होते हैं, जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, चाहे वो कथावाचक है, हालांकि संत और कथावाचक में बहुत बड़ा अंतर होता है, लेकिन कथावाचक है, आपकी भी एक फॉलोइंग है, आपको लोग मानते हैं, तो आपको चीप पब्लिसिटी का कोई भी स्टंट नहीं अपनाना चाहिए। आपके शोल्डर्स पर एक जिम्मेवारी है, वी ऑल हैव ओनर्स ऑन आवर शोल्डर्स, और उसको हमें रियलाइज करना चाहिए कि लोग लाखों की तादाद में माताएं बहनें आपके पास आती है और आप उन माताओं बहनों को क्या बोलते हैं? माँ सीता के बारे में क्या बोलते हैं कि उनका अपहरण इसलिए हुआ क्योंकि वो सुंदर थी? क्या ये आपको शोभा देता है इस प्रकार के शब्द बोलना? ना आपको सनातन संस्कृति का ज्ञान है, ना मैं उनका एक बयान, और मैं जरा चाहती हूँ कि मेरे दर्शक जरा इसे सुने और उसके बाद मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाऊं। जरा उनका बयान स्क्रीन पर चलाइए। जो बयान अनिरुद्धाचार्य का है वो पढ़ते हुए भी और आपको सुनाते हुए भी मुझे सुनाते हुए भी अजीब सा लग रहा है, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि इस तरह के बयान कैसे कोई कथा में दे सकता है जहां पर इतने सारे लोग बैठे हुए हैं उनकी कथा सुनने के लिए। वो कह रहे हैं पहले 14 साल की उम्र में शादी हो जाती थी तो लड़कियां परिवार में घुल मिल जाती थी। जरा स्क्रीन पर चलाइए उनके इस बयान को। लेकिन अब 25 साल की लड़कियां लाते हैं जो पहले ही 4 जगह मुंह मार चुकी होती। 25 साल की लड़की पूरी तरह से जवान होती है तो उसकी जवानी कहीं ना कहीं फिसल जाएगी। ये उनके शब्द हैं डॉक्टर कक्कर, कहीं ना कहीं उसकी जवानी फिसल जाएगी। मुझे इसे सुनते हुए ऐसा लग रहा है कि मैं कोई स्लीज बुक पढ़ रही हूँ। ये क्या शब्द है, ये क्या भाषा है डॉक्टर कक्कर? और ये मुझे एक बात बताइए, एक ऐसी जगह जहां पर लाखों लोग उनकी इस कथा को सुन रहे होंगे, उन पर इंपैक्ट क्या होगा? जरा मुझे ये समझाइए पहले। वो आपका सवाल का जवाब मैं देता हूँ, उससे पहले तो आप लोग भी खतरे में हो। कल को आपको बोलेंगे कि अपना मेकअप नहीं करो, फिर बोलेंगे कि घूंघट में न्यूज पढ़ना शुरू करो। जिस तरह हम लोग चल रहे हैं, इस तरह के कथावाचक हैं, ये आपको उसी दिशा में लेके जाएंगे। इनको कोई डेटा का मालूम नहीं है, इनको ये नहीं पता इंडिया में 42% जो लेडीज हैं वो MBA कर रही हैं। IIT में 3500 लड़कियां हैं जो लास्ट ईयर IIT में उन्होंने एडमिशन ली है। इनको जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है, ये देखो, ये खुद ही गांव से आते हैं। जो आदमी खुद गांव से आया है, बहुत ही ट्रेडिशनल और बहुत ही कन्वेंशनल उसमें उस बंदे की अपब्रिंगिंग हुई है, उसका ब्रेन तो लॉक हो गया ना। उसके ब्रेन में तो बस जो उसके डाला गया है उसने ना दुनिया देखी। और इस तरह के मेंढक जैसे कथावाचक हर रोज निकल रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं जिस टाइम हम्पी और दिव्या देशमुख का वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का फाइनल चल रहा है, दोनों ने चाइनीज वुमन को हराया है। आप सोचिए कि हम कहां बात कर रहे हैं। पर ऐसे आदमी को तो चेस के स्पेलिंग भी नहीं आते होंगे। जब हम ऐसे लोगों की बात करते हैं और ऐसे लोगों को हम सोचते हैं, और आप एक चीज, अगर आप सोफिया कुरैशी को देखते, अगर आप विनोमिना सिंह को देखते, उन्होंने कितने लोगों को इंस्पायर किया। कितनी मुस्लिम लेडीज आज की डेट में कहती है हमने आर्मी में जाना है, हमने बच्चों को पढ़ाना है। बट इस तरह की जो मानसिकता है ये इन लोगों की, इसलिए मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इनको कथावाचक किसने बनाया। चेक्स एंड बैलेंसेस क्यों नहीं है जगह पे? ये कुछ भी बोल दे एंड दे कैन गेट अवे विद एनीथिंग। ये कहां का हमारा ये रूल ऑफ लॉ है? फॉरगेट रूल ऑफ लॉ। हमारे सनातन क्या कर रहे हैं इसके बारे में? हमारे शंकराचार्य क्या कर रहे हैं इसके बारे में? बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप डॉक्टर कक्कर। आपने कहा, देखिए, ग्रामीण व्यवस्था से कोई आता है तो मैं ये नहीं कहूंगी कि ग्रामीण व्यवस्था से वो आ रहा है तो उसे जानकारी नहीं, लेकिन आपने जो बात कही, अगर वो इस तरह के बयान दे रहे हैं, उनका आचार्य विक्रमादित्य, उनका सीधा ये मानना है कि हमारे सनातनी जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, इस तरह के बयान को कौन समर्थन दे रहा है? इस तरह का कथावाचक को समर्थन आप देते हैं क्या? महिलाओं पर कुछ भी बोल दो और उसके बाद कह दो कि मैंने तो कुछ के बारे में कहा था, सबके बारे में नहीं कहा था। कथावाचकों को सबसे पहले व्यासपीठ पे बैठकर बहुत ज्यादा संवेदनशील होना चाहिए, किस प्रकार को बोलना है, किस प्रकार को नहीं बोलना है। लेकिन उस पर बहुत ज्यादा संयम रखना चाहिए। शास्त्र में कहा गया युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, जो भी कार्य करें युक्त तरीके से करना चाहिए। ऐसे नहीं कोई भी अनर्गल लाभ। आज की तारीख में बहुत सारे बयान जिस प्रकार से, लेकिन उनकी क्षमा याचना भी आई है, सामने हमने देखा है संत महात्माओं ने जिस प्रकार से उनके मुख से जो गलत बात निकला उन्होंने उसके क्षमा याचना पूरी तरह से मांगी है और उसको हमें देखना चाहिए। लेकिन फिर भी ये बयान गलत है। भारतीय संस्कृति यत्र नारेषु पूजन्ते रवन्ते तत्र देवता की प्रतिपादन करती है और नारियों का सम्मान होना चाहिए। लेकिन फिर भी एक बात समझनी चाहिए कि आज सोशल मीडिया के माध्यम से समाज में कितना जहर घोला जा रहा है, किस तरह का बात हो गई है, किस प्रकार के अनर्गल प्रलाप लगातार
हो रहे हैं, लव जिहाद का जो कार्यक्रम चल रहा है, इसके बाद लगातार धर्म परिवर्तन कार्य किए जा रहे हैं, उसके साथ साथ और भी बहुत सारा जघन्य पाप। आप जाकर देखिए कि किस प्रकार की वेशभूषा, किस प्रकार का आज घरों में जो वातावरण है, किस प्रकार से पूरे देश में वातावरण बन रहा है, उसका पूरा विरोध होना चाहिए। मैंने आपको कहा था मेकअप आपका उतरने वाला है। अरे हमारे नेता छोड़ दो ना, कक्कड़ जी को यहाँ पर साइकोलॉजिकल लोग जो है क्या कह रहे हैं वो देखिए, एक मिनट साइकोलॉजिकल लेवल पे एनालाइज किया जाना चाहिए कि आज जो देश का वातावरण क्यों बन रहा है ऐसा, क्यों बन रहा है ऐसा, क्यों आज ऐसा हो रहा है कि आज गलत बात की तरफ लड़के रुझान की तरफ जा रहे हैं, गलत तरफ बच्चे जा रहे हैं, लोग समाज जा रहे हैं। आज जो घटना घटी है, आज अगर वो गलत जा रहे हैं तो ये सही बता रहे हैं आचार्य जी, ये सही बता रहे हैं, बिल्कुल गलत बता रहे हैं, ये सही बता रहे हैं, बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया सकता, गलत बता रहे हैं। लेकिन सॉरी भी क्या काफी है, एक चीज माफी मांगने से क्या होता है, और वो भी आधी अधूरी माफी मांगने से क्या होता है। आचार्य जी पहला बयान नहीं है, आचार्य जी पहला बयान नहीं। एक मिनट, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ आचार्य जी, उनका पहला बयान नहीं है। इनकी भागवत कथा, इनको भागवत कथा में इन्होंने कहा था कि राधा का नाम है, जो कि राधा का नाम भागवत में नहीं है। एक मिनट, एक सेकंड आप साइकियाट्रिस्ट हैं, वो ठीक है, इसको आप चाहिए। भागवत में इन्होंने कहा था कि राधा का नाम है, और राधा का नाम भागवत में नहीं है। इन्होंने मां सीता के बारे में क्या बोला है? अच्छा, मैं दोनों पॉइंट्स, एक मिनट, मैं दोनों पॉइंट्स को जरा समराइज करना चाह रही हूँ। आचार्य जी कह रहे हैं कि उन्होंने जो कहा गलत कहा, लेकिन समाज की तस्वीर कहाँ जा रही है उसके हिसाब से क्या इस तरह की कथाएं जारी रहनी चाहिए? समाज की तस्वीर खराब हो रही है तो वो दिशा दिखाएंगे। ये बात ही गलत है, ये बात ही गलत है। लेकिन आज हमको इस प्लेटफॉर्म को यूज करना चाहिए। किसी की सुंदरता, एक सेकंड आचार्य जी, किसी की सुंदरता ज्यादा होने की वजह से वो उनका दोष है, और ये वो राधा रानी के बारे में कह रहे हैं, ये वो द्रौपदी के बारे में कह रहे हैं। ये क्या सोच है? किसी की सुंदरता उनके लिए एक दोष बन सकती है? वो ये ऐसी कथाएं सुनाते हैं। ऐसे कथावाचक होने चाहिए। मैंने कहा कि ऐसे लोगों को कथा करना ही नहीं चाहिए, ऐसे लोग बयान नहीं देना चाहिए, सोच समझ के बाद और उसका विरोध। अरे उन्होंने माफी मांगी ना, माफी मांगने से कुछ नहीं होता, आधी अधूरी माफी। बताइए मौलाना लोग रोज जिस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, वो तो माफी भी नहीं ऐसे लोगों को कथा करनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज में पहली बात वो होनी चाहिए, बयानबाजी ऐसे लोगों को बाहर करना चाहिए। कांग्रेस के बयान याद ना ये ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं और ये बातें करते रहते हैं। एक सेकंड आचार्य जी, इसका क्या मतलब है? राजनीति में भद्दी बयानबाजी है तो क्या कथावाचक बयानबाजी करेंगे? विरोध कर रहे हैं, बिल्कुल विरोध कर रहे हैं। तो फिर उसको मत भाई, अगर एक तस्वीर गंदी है तो करोड़ों लोगों को नहीं बताया जा सकता। सो कॉल्ड मॉडर्न एजुकेशन के नाम पर जितना एक गंद वातावरण बन रहा है, उसको ठीक करने का कार्य किसका? मेरा, आपका, सबका कार्य है। ठीक है, उनको ठीक करना चाहिए। तो इस प्रकार के व्यक्ति को हमने कहा बिल्कुल साइडलाइन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, माफी मंगवाइए, साइडलाइन कीजिए, और जो भी कथा बंद करवाइए इनकी। अरे क्या आप कमाल कर रहे हैं, इतने लोग जाते हैं, इन्होंने मार्केट बना लिया है, और उसके वजह से मतलब लोगों पे आप सोचिए, गांव देहात में लड़कियों पे उनके फादर भी आपने देखा ना क्या केस हो, वो राधिका यादव का, राधिका यादव के फादर ने उसको मारा ना, वो ये सेम माइंडसेट है, ये सेम माइंडसेट के लोग हैं। आप लोग इस चीज को समझते नहीं है, ये बड़े खतरनाक लोग हैं, ये टर्बाइक है, ये हिंदुइज्म के लिए भी खतरनाक लोग हैं, ये आप लोग नहीं समझ रहे हैं। एक सेकंड मैं जरा, आप जो वो बात कह रहे हैं कि हिंदुइज्म के लिए भी, सर मैं डॉक्टर कक्कर इसे हिंदू मुस्लिम में भी नहीं देख रही हूँ। मुझे तो लगता है महिलाओं के प्रति जिस तरह का ये बयान है, इससे अगर कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति भी सहमत है तो ये बहुत डेंजरस है। ये बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस पैदा हो जाएगी गोबर के बीच से। इस तरह की अनसाइंटिफिक बातें क्या हमारे सनातन को शोभा देती है? इतनी मॉडर्न है हमारा सनातन, समय के साथ चलने वाला है। इस तरह के लोगों को आना चाहिए, आप बताइए, रोकना चाहिए इन लोगों को। माफी मांग, और माफी भी आधी अधूरी। मैं कह रहा हूं ये कितनी माफी आदमी मांग चुका है। इसे भागवत में कहा कि वहां पे राधा का नाम है, जबकि किसी सज्जन आदमी ने उसी टाइम इसको रोका, तुम्हें मालूम नहीं, और इसे आदमी कहा सॉरी जी मैं तो सीख रहा हूं। अरे भाई तुम पहले सीख तो लो, उसके बाद लोगों के पास जाओ, उसके बाद प्रवचन दो। तुम आधी अधूरी जानकारी देके कुछ भी बोल दोगे और हम चुप रहेंगे। मैं आज ये कह रही हूं कि इनके YouTube पर कितने फॉलोवर्स हैं देखिए, तकरीबन 2.25 करोड़ फॉलोअर्स YouTube पर है इनके आचार्य जी। फेसबुक पर 65 लाख, इंस्टाग्राम पर 37 लाख, और ये बढ़ ही रहे हैं, और लोग उनकी कथाएं सुनते हैं। ये कथाएं सुनाने अभी भी जब हमने इनसे संपर्क किया तो ये ऑस्ट्रेलिया में है, कथाएं सुना रहे हैं अपनी। आप सोचिए दुनिया भर में घूम रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि जब उन्होंने माफी भी मांगी है तो वो माफी आधी अधूरी सी लग रही है। उन्होंने कहा मैंने कुछ महिलाओं के बारे में बोला था। आप कौन होते हैं किसी भी महिला के बारे में इस तरह का बयान देने वाले?
कुछ महिलाओं के बारे में बोला था, मतलब मैं आपको बाकी के लिए क्लीन चिट दे दूं कि कुछ महिलाओं पर आप ऐसी अभद्र टिप्पणी कर सकते हैं? मेरा आज सवाल सिर्फ इनसे नहीं है, उन सब से है जो सोचते हैं कि वो वहां बैठकर जिस पोजीशन पर वो हैं, महिलाओं के बारे में किसी भी तरह का नरगल बयान दे सकते हैं। आपकी हिम्मत कैसे हो जाती है ऐसे बयान देने की? सवाल आज ये है। और मुझे लगता है कि जो हमारे साथ योगी उमेश पुरी जी आ गए हैं स्टूडियो में, प्रियंका राणा जी भी आ गई, मानवी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैं एक बार योगी जी आपसे पूछ रही हूँ, इस तरह के बयानों को लेकर हम तो यही कहेंगे कि महिलाओं के प्रति एक कलंक कथा है जो सुनाई जा रही है। इस कलंक कथा को रुकना चाहिए। कोई भी आकर महिलाओं का अपमान करके चला जाए, ये सही है योगी जी? देखिए, अनिरुद्धाचार्य जी ने जो भी वक्तव्य अपने दिया है, और मुझे लगता है कि अनिरुद्धाचार्य जी को स्वयं इन बातों का खेद रहा होगा, उन्होंने माफी मांगी है। और मुझको लगता है कि माफी वही व्यक्ति मांगता है कि जिसको लगने लगता है कि मेरे द्वारा कोई गलत चीज बोल दी गई है। तो अनिरुद्धाचार्य खुद इस बात को माफी मांग रहे। लेकिन मैं इतना जरूर बोलूंगा आपके चैनल पर कि ठीक है, अनिरुद्धाचार्य ने एक बात का वक्तव्य दे दिया, एक बात बोल दी, लेकिन हम लोगों ने उसको इतना बड़ा विषय बना दिया। और मुझे लगता है कि आज अनिरुद्धाचार्य पर एक मीडिया ट्रायल चल रहा है। तो आपके लिए ये छोटी बात है? ट्रायल चल रहा है। एक मिनट डॉक्टर साहब जी, मैं तो बोलूं। नहीं, व्हाट डू यू मीन मीडिया ट्रायल? देखिए, मीडिया ट्रायल क्या है? मीडिया ट्रायल कहां से हो गया ये? देखिए, एक बयान जो दिया गया, उस बयान को कोई भी सही नहीं कहेगा, उस पर सवाल उठाए तो वो मीडिया ट्रायल हो गया? मतलब हम अपने होठ सिलकर बैठ जाएं? उनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं हुई। अभी उनके ऊपर कोई महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं, कुछ बोले, वकील प्रदर्शन कर रहे हैं, वकीलों के प्रदर्शन करने से महिला वकील प्रदर्शन कर रही है। अरे एफआईआर राणा जी को ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर नहीं हुई है। एफआईआर होगी, कोर्ट में मैटर जाएगा, और कोर्ट में मैटर जाएगा तो वहाँ जो जजमेंट आएगा स्वीकार करेंगे। लेकिन उससे पहले उस व्यक्ति को क्या बना दिया गया? उस व्यक्ति को कलंक बना दिया गया। उस व्यक्ति को कलंक बना दिया गया। अनिरुद्धाचार्य की बात का समर्थन करने नहीं है, लेकिन जिस अनिरुद्धाचार्य को बलात्कार हो जाता है, 9 साल की बच्चियों का बलात्कार हो जाता है, और फिर आप जैसे लोग कहते हैं कि कपड़ों की वजह से बलात्कार हो गया, तब आप लोगों को ये नहीं दिखता कि मीडिया ट्रायल आपको नहीं दिखती क्या? आज आप बात को आप लोग पकड़ कर बैठ गए। अच्छा, एक मिनट। देखिए, बहुत जरूरी है कि इस पर एक डिबेट ऐसी हो कि एक संदेश जाए। और संदेश क्या जाना चाहिए? योगी जी, आप मुझे कह रहे हैं कि इस पर मीडिया ट्रायल हो रहा है। मुझे एक बात बताइए, जब मीडिया पर जाकर अलग अलग मीडिया हाउसेस में इंटरव्यू दे सकते हैं तो वो अच्छा है, लेकिन अगर मीडिया उनके बयान को लेकर सवाल उठाए तो वो मीडिया ट्रायल उन्हें पसंद नहीं है या आपको पसंद नहीं है। क्यों भाई? देखिए, आप अपने प्रचार में मीडिया हाउसेस पे जाकर अपने इंटरव्यू भी तो देते हैं। देखिए, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बोलता हूं, मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां हम सनातन की बात रखते हैं, और मीडिया के माध्यम से पूरे संसार के अंदर हमारी बात जाती है। मुझको लगता है एक सहज और सरल साधन है वर्तमान आधुनिक युग में मीडिया जो अपनी बात करती है। लेकिन मैं बोल रहा हूं, यही अनिरुद्धाचार्य मीडिया के अंदर, बड़े बड़े मीडिया चैनल्स के अंदर इनको बुलाया गया, इनके बड़े बड़े पॉडकास्ट हुए। आप लोग ही तो बड़े बड़े एंकर इनकी इंटरव्यू ले रहे थे, उनकी बातों की अच्छी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अरे 95% आप उनके समर्थन में बैठ गए। देखिए, आज आप उनके समर्थन में मैं समर्थन में हूँ, मैं बिल्कुल समर्थन में हूँ। मैं अनिरुद्धाचार्य जी के समर्थन में हूँ, वक्तव्य के समर्थन में नहीं हूँ। आपको इजाजत मिल जाती है। मुझे आप बताइए, आप किस हक से ये कहते हैं कि जो महिलाएं हैं 25 साल की उम्र में, उनकी शादी करने से वो 4 जगह मुंह मार करके आती हैं, क्या उनको कैरियर बनाने का इजाजत? अरे मेरी बहन सुनो, क्या आज पढ़ने? अरे मेरी बहन सुनो, मैं बोल रहा हूँ, आपने आपको अनिरुद्धाचार्य जी को जितना बदनाम करना कर लीजिए, बदनाम कर लीजिए। ये बदनामी की बात कह रहा हूँ, अनिरुद्धाचार्य के एक वक्तव्य को आप लोग पकड़ कर बैठ गए। उस व्यक्ति ने अच्छाई आप लोग कौन होते हैं ये बताने वाले कि वो डिवोर्स करने वाली कैरेक्टर प्रियंका जी खराब है या सही है? हाँ, प्रियंका जी जो बात कही है, मैं सिर्फ एक सवाल इसलिए पूछती हूँ क्योंकि जिस तरह का बयान दिया गया उसके बाद बहुत सारे सवाल उठ गए, और वो सवाल क्या बताते हैं? आपने ये कह दिया कि पहले तो लड़कियां 14 साल पर शादी हो जाती थी, वो घुल मिल जाती थी। जरा फ्रेम में लीजिए प्लीज, क्लोज विंडो में। वो 14 साल में उनकी शादी हो जाती थी और वो घुल मिल जाती थी, आपने ये बयान दिया। और फिर कहा कि अब 25 साल में शादी होती है। तो पहले तो आप बाल विवाह का प्रमोशन कर रहे हैं, ऐसा लगता है। मानवी जी के पास जाऊंगी। मानवी जी, बाल विवाह का प्रमोशन करते हुए नजर आते हैं। दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि एक भी महिला के लिए इस तरह का वक्तव्य देना
क्या हम उसे बर्दाश्त करें कि वो 4 जगह मुंह मार रही हैं? ये शब्द ही इतने भद्दे हैं, इतने भद्दे हैं। देखिए सुचारिता जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोली और रिक्वेस्ट है कि कोई भी मेरे बीच में ना बोले जी। मैं 2-3 बातें बोलना चाहती हूँ। एक तो ये कि कुछ गलतियों की माफ़ी बिल्कुल भी नहीं होती और घिन आती है मुझे उन लोगों से जो इस बयान का समर्थन कर रहे हैं। और मुझे बहुत चिंता लगती है कि आज हमारा समाज इस दशा पे जा रहा है जहाँ बहुत सारे फॉलोअर्स उनके पैरों में जा करके गिर जाते हैं कि आप ही हमारे भगवान हैं। सोसाइटी कहाँ जा रही है? ये देखिए, ये है रुपया, ठीक है, ये जब तक दिख रहा है तब तक बिक रहा है। अगर मैं इस रुपया को ऐसे फाड़ दूं, नाम में अब ये रुपया दिखेगा, फटा हुआ है ना, और ना ही बिकेगा ना ही चलेगा, कुछ खरीदारी नहीं कर सकते, ये बेकार हो गया रुपया। उसी तरीके से आज ये जो सो कॉल्ड बाबा हैं, ये जो पाखंडी बाबा है, इनकी इमेज ऐसे ही नष्ट हो गई है। लोगों को पता लग गया है। मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप जैसे चैनल इस चीज को कवर कर रहे हैं और बाबा की असलियत दिखा रहे हैं। छवि उनकी खराब हो गई है और कहीं ना कहीं बाबा का डाउनफॉल शुरू हो गया है, क्योंकि बड़े ऐसे वर्ग के लोग भी इनके साथ जुड़े हुए बाबा नहीं है, कथावाचक है, ठीक कीजिए बातों में आ जाते हैं। अब इनको पता लग गया है कि कैसे आज एक स्त्री, आज एक महिला, कोई भी हो, लिव इन में रहना चाहती है। बाबा को क्या पत्ती है? क्या धर्म के ठेकेदार हमें बताएंगे कि हमें कैसे क्या करना है? धर्म के ठेकेदार बड़े हैं या संविधान बड़ा है? एक मिनट, लॉ से भी ऊपर हो गए हैं, उन्होंने लॉ से भी ऊपर हो गए हैं। आज अगर रुकिए मानवी जी, एक मिनट रुकिए। अगर उन्होंने बाबा कहा तो दिक्कत क्या है? अरे मानवी जी को मैं नहीं, अगर उन्होंने बाबा कहा तो दिक्कत क्या है? मानवी जी को एक महिला को जबरदस्ती क्यों टोकना चाह रहे हैं? कथावाचक भाई वो बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, बाबा कह दिया, बाबा का अपमान किया, बाबा का अपमान किया। नहीं, बाबा क्या होता है? अपमान किया। अरे कथावाचक अपमान किया क्या होता है? उन्होंने कोई अपमान किया? इतना गुस्सा आपको इस बात पर आ रहा है कि बाबा कह दिया, इतना गुस्सा इस बात पर नहीं फूटा कि 4 जगह मुंह मार रही है? नहीं पता कि कथावाचक और बाबा योगी जी एक सेकंड, इतना गुस्सा आपको इस बात पर आ गया कि उन्होंने कथावाचक को बाबा कह दिया। वो गुस्सा तब नहीं फूटा जब महिला के लिए 4 जगह मुंह मारने वाली बात कह रहे थे। उस पर आपको लगता है बिल्कुल सही बयान है, बिल्कुल सही बयान है। लेकिन आप अगर अनुरुद्धाचार्य को घेरेंगे बिना वजह के एक स्टेटमेंट के आधार पर, मैं वजह नहीं है, खंडन करता हूँ। मैं उस स्टेटमेंट का खंडन करता हूँ। ऊपर हो गए क्या आप? संविधान से ऊपर हो गए क्या? किसी भी एक बार आचार्य जी वो कह रहे हैं कि बिना वजह के घेरेंगे, वजह है कि नहीं है? आप जरा योगी जी को समझाइए, क्योंकि शायद महिलाओं की बात वो नहीं समझना चाह रहे। नहीं, वजह बिल्कुल है। सामने जिस प्रकार का बयान दिया है उसका पूरा कोई सपोर्ट नहीं करना चाहिए, ना सपोर्ट किया जा सकता है। उनको क्षमा मांगनी चाहिए, इसमें कोई बात नहीं है। पूरा संत समाज, मुझे नहीं लगता कोई भी उनके साथ में खड़ा है, सब इसका विरोध कर रहे हैं। सनातन पूरा इस बात का विरोध करता है कि किसी प्रकार के भी इस प्रकार के अनगल प्रलाप को नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो शब्दावली सबसे पहले कथावाचक को भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए। जिस प्रकार की शब्दावली का उपयोग किया जा रहा है वो बहुत निंदनीय है और इसका विरोध किया जाना चाहिए, बिल्कुल किया जाना चाहिए और स्वामी जी को भी विरोध करना चाहिए। शब्दों के साथ साथ अब उनकी इंटेंट भी तो देखिए। 14 साल की क्या लड़कियों को शादी करनी चाहिए आज की डेट में? क्या 25 साल? लुक एट दीस फिगर्स। एक मिनट, ये फिगर्स देखिए जो अभी स्क्रीन पर चल रही हैं। यही मैं बात कर रही थी। ये सोशल मीडिया पे इनकी फॉलोइंग है। अब अगर सोशल मीडिया पर इस तरह की फॉलोइंग है, उसके बाद आप सोचिए करोड़ों लोग इनको सुन रहे हैं। मेरी समस्या योगी जी इसी बात से है कि आप जो कहते हैं समाज उसे सही मानकर उसका पालन करने लगता है। तो अब घरों में क्या होगा? घरों में महिलाएं, घरों में क्या होगा कि परिवार सोचेंगे अपनी बच्चियों की जल्दी से जल्दी शादी करा दो। उसमें क्या होगा? योगी जी को स्क्रीन पर लीजिए जरा, होगा क्या कि आप जल्दी से जल्दी अपनी बच्चियों की शादी करवाएंगे, आप उनके पढ़ने पे फिर अंकुश लगाने लगेंगे, आप उनके बाहर जाकर काम करने पर अंकुश लगाने लगेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा अगर जाएंगी बाहर तो फिर पता नहीं उनकी शादी होगी कि नहीं, बिगड़ जाएंगी। ये होने लगेगा योगी जी। मैं आज के आधुनिक युग में जब भी आपने बोले कि उनको घर से नहीं निकलने दिया जाएगा, उनकी शिक्षा पर प्रतिबंध होगा, मुझको नहीं लगता कि अनुरुद्धाचार्य जी के इस वक्तव्य के आधार पर भारत की महिलाएं, भारत के पुरुष, भारत का जो परिवार है वो इस प्रकार का कोई प्रतिबंध लगाएगा, नहीं लगाएगा। अरे कक्कड़ साहब मुझे बोलने दीजिए, आप बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए, मुझे बोलने दीजिए। अच्छा, एक सेकंड। देखिए मेरा अपना इस पर दृष्टिकोण है, अगर अनुरुद्धाचार्य ने एक वक्तव्य दिया उसका खंडन हम सब मिलकर कर रहे हैं ना, लेकिन एक बात के आधार पर अनुरुद्धाचार्य की अच्छाई को भी तो देखो भाई। लेकिन देखिए अच्छाई बुराई सब में 5 उंगली बराबर नहीं होती। इस आदमी को ये नहीं पता कि भागवत में राधा जी का नाम है कि नहीं है। खंडन कर रहे हैं, उसको कथावाचक बनाया हुआ है। आप खुद फांसी दोगे क्या उसको? अरे फांसी दोगे क्या जाकर उसको? फांसी लगा दे क्या? फांसी लगा दे क्या जाकर ऊपर उसको? फांसी लगा दे क्या? फांसी लगा दे क्या?
लेकिन इसका कतई अर्थ नहीं है उसको फांसी लगा देंगे हम लोग। उस व्यक्ति में अच्छा है जो भी तो मीडिया को क्यों बुलाती थी, बड़े-बड़े कार्य। अच्छा ठीक है, आपकी समस्या मीडिया से बहुत ज्यादा है, आपकी समस्या योगी जी मीडिया से बहुत ज्यादा है। मैं आपसे सिर्फ ये कहती हूँ, आचार्य विक्रमादित्य आपके बगल में बैठे हुए, मुझे ऐसा लगता है संभवतः शायद टीवी न्यूज हाउसेज में जाने वाले सबसे शायद लोकप्रिय ही बाबा होंगे आचार्य जी, क्योंकि आप हर चैनल पर जाते हैं। देखिए आचार्य जी, देखिए मैं ये बोल रही हूँ, अब अगर क्या इसका मतलब ये है कि हम आपसे सवाल करना बंद कर दें आचार्य जी? मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप हमारे कई शोज में आते हैं, आप बहुत से चैनल्स में जाते हैं, शो करते हैं, लेकिन हम इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं आपसे सवाल नहीं पूछूंगी पलटकर। वही अनिरुद्धाचार्य से सवाल पूछे जा रहे हैं आज। सवाल बनता है, सवाल देना चाहिए, और मैं कहूंगा बाबा को सामने आना चाहिए, कथावाचक जी को, अनिरुद्धाचार्य जी को सामने आना चाहिए, और मीडिया टीवी ट्रायल, जो मीडिया ट्रायल है ना, उसका फेस करना चाहिए। उसमें फेस पर आकर सामने आकर उनके द्वारा किया गया गलत एक बयान है तो उन्हीं को क्लैरिफिकेशन सबसे पहले देना चाहिए, क्योंकि धर्मशास्त्र इसका बिल्कुल किसी प्रकार भी सपोर्ट नहीं करता, ना तो धर्मशास्त्र करता है, ना ही सनातन करता है, और ना ही कोई व्यक्ति विशेष कर रहा है। यहाँ बैठे हुए योगी जी भी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको वो कर रहे हैं, आप उन्हें डिफेंड मत करिए, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि मैं उनके बयान के समर्थन में हूं। मेरी बात तो आप गलत ले गए, तो बताइए सही क्या है? सही क्या है? मैंने कहा कि मैं अनिरुद्धाचार्य के इस बात का खंडन करता हूं, लेकिन उस व्यक्ति में कुछ अच्छाई भी तो होंगी। तो कुछ होगी ना। अरे तो ये कोई नहीं कह रहा, फर्क नहीं है, हम खंडन करने के लिए ही आए हैं। अच्छा, हम खंडन कर रहे हैं, लेकिन अगर अनिरुद्धाचार्य के अंदर 95 प्रज्ञा जी वो नहीं दिख रही है आप लोगों को, वो नहीं दिख रही है आप लोगों को। अच्छा एक बार मैं चाह रही हूँ कर सकते हैं, और खूबसूरती की आड़ में अगर फहमी अपने दिमाग से निकाल दे कि अच्छाई है, कोई अच्छाई नहीं है। अगर कोई लड़का ये कहता है जो खूबसूरत लेकर बलात्कार कर दिया, इसमें ट्रैवल करते हैं, ये अच्छाई है। तो अनिरुद्धाचार्य ने बलात्कार किया कि माता सीता का अपहरण रावण ने किया, वो उनकी खूबसूरती की वजह से हुआ। अच्छा, एक खूबसूरती वो जो बयान नहीं दोष था, तो आप मुझे बताइए योगी जी, एक सेकंड, वो जो बयान, अरे भाई एक मिनट प्रियंका जी, एक सेकंड, वो जिस बयान का जिक्र कर रही हैं उनके बयानों को समझिए। वो कह रही हैं कि जो माता सीता का हरण हुआ वो उनकी सुंदरता की वजह से हुआ। ये वाले बयानों से बचना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दो राय है। साध्वी प्रज्ञा बैठी हुई है, मैं उनसे जरा पूछ लेती हूँ। साध्वी जी, मुझे सीता माता का सम्मान कौन नहीं करता है, लेकिन सीता माता के कथा सुनाते हुए आप अगर ये कहेंगे कि उनका हरण इसलिए हुआ क्योंकि वो सुंदर थी, उनकी सुंदरता की वजह से हरण हुआ, ये प्रियंका जी इसका इसलिए उदाहरण दे रही हैं क्योंकि उन्होंने ऐसी एक अपनी कथा में बात कही है, इसीलिए विवादों के आचार्य बन गए। बहुत से ऐसे बयान दिए उन्होंने जिस पर सवाल उठते रहे। बिल्कुल सुचारिता जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, उनका किसी भी बयान का समर्थन नहीं किया जा सकता। बीइंग एडुकेटेड, बीइंग रैशनल, मुझे तो उनकी एक भी बात समझ में नहीं आ रही है। और आज विक्रमादित्य जी के सुर बदले हुए, कल तक वो भी सपोर्ट ही कर रहे थे उन्हें, और मुझे दुख इस बात का है। आज सुबह उमेश जी भी मेरे साथ थे, एक हमेशा वही रहा है कि किसी भी व्यक्ति को गलत बयान नहीं देना चाहिए। मैंने कल भी यही बोला, आज भी यही बोल रहा हूँ, और मैं इसी बात को विरोध कर रहा हूँ। आपको कहीं समझ में आया? वो अपनी बात पूरी करनी चाहिए, पहले बात पूरी कर लीजिए। हाँ, बात पूरी करिए। देखिए, मैं कल से ही, जब से मुझे बात पता चली है, मैं ट्रैवल कर रही थी, मैंने वहां से बल्कि डिबेट शो लिया, बिकॉज ये बहुत ही आहत करने वाली बात है, पीड़ादायक बात है कि भारत की बेटियों के अगेंस्ट इस तरीके के बयान करना। माँ सीता की रिस्पेक्ट करते हैं, कौन से कथावाचक है जो माँ सीता के लिए ऐसे अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं? और तीसरी बात, जब आप लोग सामने आकर इनकी पिछड़ी हुई सोच को ग्लोरीफाई करते हैं, क्या आप चाहते हैं कि जो भारत है वो प्रोग्रेसिव होने की बजाय रिग्रेसिव हो जाए, 1947 में पहुंच जाए? हम 2025 में रह रहे हैं और आज ये बोलते हैं कि घर से ढंग से कपड़े पहन के निकलो, नहीं तो तुम्हारे साथ गलत हो जाएगा। आप ये बात अपने बेटों को नहीं समझाते हैं, यही वाली पुरुषों की मानसिकता को क्यों नहीं बदलते हैं? आप बेटों की मानसिकता को बदलिए ना, आप उन्हें बोलिए तुम्हारे घर में माताएं हैं, बहनें हैं, जब घर से बाहर निकली तो आंख संभाल के रखना। साध्वी जी, मुझे लगता है कि इस तरह की कथाओं में ये वाला ज्ञान पुरुषों को क्यों नहीं दिया जाता है, जो सिर्फ महिलाओं को क्यों दिया जाता है? ये महिलाओं के लिए ज्ञान है, पुरुषों के लिए नहीं है। जेंडर जस्ट सोसाइटी बनानी है, जेंडर इक्वालिटी की बात होनी चाहिए। मैं तो दोनों जेंडर्स की बात कर रही हूँ। आज दो केसेस सामने आए, एक महिला ने खाई से धक्का दे दिया, दूसरा ब्लू ड्रग। अरे इतना पॉपुलर कर दिया आपने, सदियों से महिलाओं के साथ प्रताड़ना होती आई है, उसका क्या आज जाके महिलाओं को अवसर मिला है? आप अपने घर से बाहर निकल रही हैं, यू आर अ वेरी गुड एंकर, आई अप्रिशिएट यू। लेकिन अनिरुद्धाचार्य जी कहते हैं महिलाओं को नौकरी नहीं करनी चाहिए, घर में बच्चों को यही डॉक्टर कक्कर कह रहे थे अभी, क्या उनका साथ देंगी?
बताइए। महिलाओं को, अब मुझे बताइए, महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए योगी जी? महिलाओं को नौकरी नहीं करनी चाहिए? मेरा डर इस बात का है कि जो लोग इन्हें सुनने जा रहे हैं, मैं फिर उसी बात पर आ रही हूं प्रियंका जी, जो लोग इनको सुनने जा रहे हैं, अगर वो इस ज्ञान को अपने जीवन में अमल में लाने लगेंगे तो समस्या किसके लिए खड़ी हो जाएगी प्रियंका जी? कमाल की बात तो ये है कि सबसे ज्यादा सुनने वाली भी महिलाएं हैं, जहां पर वो इतने लाखों महिलाओं के बीच में ये बातें बोल रहे हैं। मैं तो कहती हूँ उन सारी महिलाओं को विरोध करना चाहिए, क्योंकि आपको हमारी सरकारें कितना काम कर रही हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब पढ़ लिख करके वो नौकरी करने जाते हैं तो ऐसे ही जो साधु के भेष में और एक कथावाचक के भेष में लोग को भड़काते हैं और ये कहते हैं कि आप महिलाओं के साथ साथ, देखिए मैम, मैं तो ये कहूंगी महिलाओं के साथ साथ बहुत जरूरी है पुरुष भी उसी स्वर में इसका विरोध करें। देखिए सिर्फ महिलाओं से नहीं होगा, जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं, अब अगर डॉक्टर कक्कर जोर जोर से चिल्लाकर इसका विरोध कर रहे हैं, उनकी आवाज आपके साथ मिलेगी तो उसका प्रभाव ज्यादा होगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ। और एक चीज और, आप ये कहते हैं कि लिव इन के अंदर, अरे लिव इन के अंदर अगर महिला है तो पुरुष भी तो है। आप पुरुष के ऊपर क्यों टिप्पणी नहीं करते हैं? बहुत आसानी नहीं करते हैं महिला का कैरेक्टर असोसिएशन करने में। अच्छा ठीक है, अब जरा योगी जी के पास जा रही हूँ। योगी जी, वो अभी उन्होंने आचार्य जी आपके लिए भी कहा कि आपके कल सुर बदले हुए थे, आप बदल गए। अब अगर आप बदल गए हैं, नहीं मैं तो ये कहूंगी देर आए दुरुस्त आए, अगर आप बदल गए हैं, आपने लोगों पर प्रभाव देखा, आप बदल गए तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप मैंने कभी किसी प्रकार से किसी का सपोर्ट नहीं किया, मैंने कल भी यही बात बोली कि कोई भी बयान इस प्रकार का भारतीय सनातन संस्कृति का हो ही नहीं सकता है। किसी व्यक्ति ने स्वयं कहा है तो उसका पूरी तरह से विरोध किया जाना चाहिए। मेरा सस्वर सेम ही था, लेकिन वास्तविक तौर पर एक बात समझने की है कि इस देश के अंदर इतना भयावह वातावरण इस वक्त बना हुआ है कि जो मॉडर्न एजुकेशन के नाम पर जो हो रहा है वो पूरी तरह से हमारे देश के वातावरण को बिगाड़ रहा है। आज मुझे बताइए, अभी बात उठ रही है लिव इन रिलेशनशिप की। लिव इन रिलेशनशिप क्यों चाहिए भाई? लिव इन रिलेशनशिप क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? देखिए चाहे आदमी है चाहे पुरुष है, दोनों का विरोध किया जाना चाहिए। क्यों संस्कार विहीन कर रहे हो देश को भाई? आप बताइए, जो लोग लिव इन में रहते हैं उनके घर वालों के हालात जाके देखो। मैं उनको देखता हूँ, डॉक्टर कक्कड़ अगर बहुत सारे केस देखते होंगे, जाके उन केसेस को देखें कि उन जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं उनके माता पिता का हाल क्या है, किस प्रकार का हाल होता है और क्या बाद में उन लोगों की स्थिति होती है। अच्छा ठीक है, एक सेकंड, प्रियंका जी एक सेकंड, ठीक है। अब आचार्य जी, आपने जो सवाल किया, आपने जो बात कही, उससे ऐसा लगता है कि आपने कहा कि भाई जो लिव इन में रहते हैं उनके माँ बाप पर क्या बीतती है हम देख रहे हैं। तो आपने ये नहीं सोचा कि उन लड़कियों, उन माँ बाप पर क्या बीत रही होगी जिनकी लड़कियों के लिए आपने इस तरह के बयान दे दिए कि वो 4 जगह मुंह मार रही है? इस तरह के बयान उनको पीड़ा नहीं देंगे जिनकी 25 साल की लड़की है और जो शायद इस कथा में सुनने आए वो कहेंगे मेरी बेटी के बारे में ऐसा बयान दे। बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। और इस प्रकार का पूरी तरह से संत समाज इसका विरोध कर रहा है। पूरा समाज को विरोध करना चाहिए। और जिस प्रकार से बयान बिल्कुल व्यासपीठ पर बैठ के भाषा की मर्यादा, भाषा का संयम, संस्कृति का संयम सबसे पहले किया जाना चाहिए। इस बात को हमको समझना चाहिए, नहीं तो उस व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार किसी को नहीं है। मैं एक बार जरा जल्दी से सुनवाना चाहती हूँ। मैं एक बार सुनवाना चाह रही हूँ, प्रियंका जी यू हैव टू होल्ड प्लीज। मैं एक बार सुनवाना चाह रही हूँ कि जो लोग हैं उन्होंने रिएक्ट कैसे किया इस बयान पर। जरा एक छोटा सा ट्रेलर एक बार दिखाना चाहती हूँ, उनके बयान पर भी प्रतिक्रिया हो रही है, जरा सुनवाइए। आपसे पूछूं कि लड़कों के लिए अगर हम सेम यही क्वेश्चन पूछ ले तो आप क्या जवाब दोगे? और किस वेद में ये लिखा है 25 तक उनका कैरेक्टर सही नहीं रहा? तो उनके नाम के आगे जो आचार्य लगा है ना, उसका बहुत महत्व है। हमारे पुराणों में हम आचार्य उनको कहते थे जो हमारे समाज को शिक्षित करते थे। अब आप ये सोचिए, वो आदमी समाज के लिए जहर है, एक ऐसा कीड़ा है जिसने समाज की सोच को गंदा किया है। अगर वो अपने आने वाले कल को हम ये संदेश देंगे तो वो फीमेल की क्या इज्जत करेंगे? 25 ईयर्स की लड़कियां कैरेक्टरलेस कैसे हो सकती हैं? आप अगर लड़कों के बारे में ये चीज़ बोले तो आप लोग भी कैरेक्टरलेस होंगे। आप अपने आप को तो पहले एक बार इमेजिन करिए, बाद में लड़कियों को बोलना स्टार्ट करिए। जो सामाजिक और धार्मिक वक्ता हैं उनको अपनी जो वर्ड्स हैं बहुत रिस्पॉन्सिबली यूज़ करने चाहिए और उन्हें ऐसे समाज में स्टेटमेंट्स देने से पहले सोचना चाहिए। 25 साल की लड़कियाँ अपना कमाने लग जाती है, सेल्फ इंडिपेंडेंट होती है, किसी भी डिपेंडेंट नहीं होती वो। आपको अपने बारे में सोचना चाहिए, अपने घर की महिलाओं के बारे में क्या इस तरह के बयान आप देंगे? अब योगी जी मैं आपसे पूछती हूँ, जो महिला और बच्चियाँ कह रही थी किसी के घर में 25 साल की अविवाहित लड़की ना हो, मुझे तो इसकी गुंजाइश कम लगती है। आजकल कम से कम मेट्रोज में तो कोई इतनी जल्दी शादी करता नहीं। मैं गांव देहात की बात नहीं कर रही, लेकिन योगी जी जिनके घर में ऐसी महिला हो, लड़की हो जो 25 साल की शादी ना हुई हो, तो वो यही सोचे अपने बारे में। वो कह रहे हैं आपके घर में नहीं है क्या बच्चियाँ इस उम्र की? देखिए, मेरे घर में मेरी भतीजी है। हाँ।
और एक उसको अवस्था प्राप्त हो गई है। हम जानते हैं कि लड़की कैसे बड़ी हो रही है, हम जानते हैं वो बाहर पढ़ने के लिए भी जाती है और स्वतंत्रता है उसको। देखिए अनिरुद्धाचार्य जी ने चाहे पुरुष हो या महिला हो, जो भी पशुभित्त कार्य करेगा, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, ये उसके विरुद्ध बोला है, हम यहाँ महिलाओं का विरोध करने के लिए थोड़ी आए हैं भाई। आप महिला इतनी बड़ी एंकर है, पूरा भारत आपको सुनता है। मानवी जी के साथ कहीं मैं डिबेट में रहा, भारती जी आपके साथ डिबेट में रहा। महिलाओं का मैं सम्मान करता हूं, मेरी भी कोई माँ है, मैंने भी गर्भ से जन्म लिया है भाई। तो मैं किसी प्रकार महिलाओं के विरोध में, हाँ मैं बार बार एक बात का खंडन कर रहा हूं कि आप अगर इतनी बड़ी पीठ पर बैठे हैं, उस पीठ पर बैठकर आपने जो वक्तव्य दिया है, पूरे भारत ने उसका विरोध किया है और आपको समझ में आया है कि मेरे द्वारा दिया गया वक्तव्य निश्चित तौर पर भारत की महिलाओं के विरुद्ध गया है और आपका विरोध हो रहा है। उस व्यक्ति ने आकर माफी मांगी है। पहली बात, एक तो व्यक्ति भाई कहते माफी मांगो, वो माफी मांग रहा है, एफआईआर हो जाए, कोर्ट में मैटर जाए, कोर्ट ने कहा कि आपको सजा मिलेगी, अलग बात है। अगर मेरे से कोई अपराध हो जाए तो मैं पहले हाथ जोड़कर माफी मांगूंगा, मुझे माफ कर दो। अब माफी बोलने दो, मेरी माफी भी स्वीकार नहीं है। मीडिया उनको एक स्क्रिप्ट लिख के देगी, इस प्रकार से आप माफी मांगेंगे तो आनंद आएगा, ऐसे नहीं चलेगी। एक मीडिया लिख के देगी, ऐसे मांगेगा, माफी मांगेंगे, लेकिन वो बंदा माफी योगी जी माफी क्यों मांग रहे हैं? उन्हें माफी क्यों मांग रहे हैं? योगी जी माफी क्यों मांग रहे हैं? स्क्रिप्ट उन्हें भी लिख के दी गई है, ये बता दूं मैं आपको। योगी जी, सारे चैनल, योगी जी ने माफी मांगी है, चैनल दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब आप लोग प्रमाणित कर रहे हैं माफी मांग रहे हैं, फिर गलत क्या होगा? अच्छा ठीक है योगी जी, आप, मुझे नहीं पता आप कथा सुनाते हैं या आप प्रवचन देते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे सुनेंगे लोगों को तो फिर तो दूसरा कोई बोल ही नहीं पाएगा। ऐसी वाली कथा मैं इसलिए नहीं चाह रही हूँ क्योंकि उन्होंने अगर माफी मांगी है तो उन्हें पता चला है कि प्रभाव क्या हुआ है उनकी कथा का, उन्होंने इसीलिए माफी मांगी है। और हम उससे नहीं सुनिए, उनसे नहीं चाहते हैं। ये जरूरी है बताना कि इस तरह के बयान और इस तरह की कथाएं इस समाज में इनकी आवश्यकता नहीं है, ये बताना जरूरी है। ये बताना जरूरी है, ये बताना जरूरी है कि उस व्यक्ति ने माफी मांग ली। अब क्या चाह रहे हैं भाई? कितनी बार माफ? चलिए भाई, क्या चाह रहे हैं भाई आप लोग? माफ किया जाएगा और माफी किस तरह की? नहीं, वो माफी स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि आपको अगर वो माफी मांग रहे स्वीकार नहीं कर रहे तो सोल्यूशन क्या है? आप महिलाओं को सोल्यूशन क्या है? क्या कपड़े पहने, सोल्यूशन दीजिए, सोल्यूशन दीजिए ना। आप किस तरह से शिक्षा लेने जाए कि नहीं, ये स्क्रिप्ट आप महिलाओं को दे सकते हैं। आप सोल्यूशन दीजिए, ये नहीं बताया जा सकता सोल्यूशन दीजिए। अच्छा रुकिए ना, एक सेकंड, तरीका क्या है? एक सेकंड, महिलाओं को किस तरह से आप समाज में जहर फैला देंगे? अरे बहन सोल्यूशन, डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं, 9 साल की बच्चियों का बलात्कार हो जाता है, लेकिन वहां पर क्या कहा जाता है? आप जैसे लोग जो सपोर्ट करते हैं कि उनके कपड़ों की वजह से उनका बलात्कार किया जाए। आप मेरे पे व्यक्तिगत आरोप मत लगाइए, ये व्यक्तिगत आरोप मत लगाइए। आप जैसे लोग, मैं व्यक्तिगत आरोप मत लगाइए। आप महिला के मुझे कुछ भी बोलेंगे क्या? मैं बहन बहन करके सम्मान कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, बहन करके सम्मान कर रहा हूँ। ये आप जैसे लोग क्या होता है? अच्छा एक सेकंड, प्रियंका जी, प्रियंका जी होल्ड इट, एक मिनट, अरे भाई मैं बात करूं। योगी जी एक सेकंड, देखिए ये बिल्कुल सही है, किसी के ऊपर भी व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगाइए। प्रियंका जी मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट है, वो अपना पक्ष रख रहे हैं, वो भी आपसे एक सम्मान से बात कर रहे हैं, आप भी उसी सम्मान से बात करिए, ये मुझे कहना पड़ेगा। और ये मैं हर महाभारत में बोलती हूँ, अपने मेहमानों से बोलती हूँ, हम एक मुद्दे और एक विवाद और एक समस्या के बारे में बात कर रहे हैं। लेट्स फोकस ऑन दैट प्रॉब्लम। और वो प्रॉब्लम ये है डॉक्टर कक्कर, आपको लगता है कि जो माफी है वो आधी अधूरी है, क्यों लगता है आपको, बताइए। नहीं आप देखिए, हर उसकी माफी में इफ एंड बट है, ऐसा नहीं था मेरा कुछ वो काट दिया गया। मैंने तो बोला था कि कुछ तो ऐसे भी लोग हैं जो कि कथावाचक है, जो कि जेल में बैठे हुए हैं, कुछ तो हर तरह के आदमी भी होते हैं, कुछ कर, पर उन कुछ में आपको यही कुछ क्यों दिखा? आपको और कुछ क्यों नहीं दिखे? आपने उन्हीं को क्यों टारगेट किया? और जहां तक आप ये कहते हैं, जितने हमारे शंकराचार्य हैं, ये सॉल्यूशन की बात कर रहे हो उमेश जी, इसमें सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। आप लोग को सनातन को, आप संत लोग हैं, आपको सनातन आगे लेके जाना है, आपको ऐसे लोगों से हमें बचाना है। उसके लिए आपकी एक कमेटी होनी चाहिए जो कि कथावाचकों को फिल्टर करे, हर साल इनको ऑडिट हो, हर 6 महीने में इनको ऑडिट हो, और उसके बाद इनको अगर बैन करने की जरूरत है, इनको हटाने की जरूरत है, हटाइए। आप फॉलोअर्स को मत देखिए कि 1 करोड़ फॉलोअर है, 1.5 करोड़ है कि 10 लाख है। आप ये देखिए वो वहां तक उनका इतना
पॉइजनस मैसेज कैसे लोगों तक पहुंच रहा है और उसमें सनातन की ही बदनामी हो रही है। आप सनातन को पीछे ले, तो शंकराचार्य से मेरा निवेदन है हमारे भारत के कि आप एक कमेटी बनाइए। ये आजकल मैं देख रहा हूं हर आदमी कथावाचक बनने को तैयार पड़ा हुआ है और वो कुछ भी बोलता है, कुछ पर्ची लेके कथावाचक कर रहे हैं। अब हमारे ये जो बैठे हुए विक्रमादित्य जी, ये पढ़े लिखे आचार्य हैं, अब वो है, वो संत हैं। अब इन लोगों, अब आप पूछे कि इन लोगों के कितने फॉलोअर्स हैं? नहीं, एक सवाल मैं कह रहा हूं, आपके बयान से एक सेकंड डॉक्टर कक्कर, आपके इस बयान से ऐसा लग रहा है कि आप एक बयान से पूरे जो संत समाज है या फिर जो लोग कथा कहते हैं उनको एक ही विंडो और एक ही ब्रैकेट में डालना चाह रहे हैं। वो भी सही नहीं है, वो भी सही नहीं है। अब मैं कुछ की बात कर रहा हूं, अब कुछ आ गया ना, बात कर रहे हैं, लेकिन वो भी सही नहीं है, ये कह रही हूं मैं, क्योंकि इसीलिए विवाद को लेकर हम आज डिबेट कर रहे हैं, बयान को लेकर डिबेट कर रहे हैं, क्योंकि ये भी चांसेस है कि एक बयान के चलते हम एक पूरे समाज को या फिर जो कथा कहते हैं या फिर जो संत है उनको हम ब्रांड कर दें कि ये झूठी कथाएं कहते हैं, ये भी गलत है। आप ये बताइए, आप यहाँ रिपोर्टिंग करती है, आपकी भी अकाउंटेबिलिटी होगी, बिल्कुल है। जो आपके प्रोड्यूसर्स हैं उनकी भी अकाउंटेबिलिटी होगी। अच्छा ठीक है, यही सवाल आचार्य जी, वो कह रहे हैं कि जो कथा कह रहा है, जो संत समाज जो एक दिशा दिखा रहे हैं, उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कुछ भी कहते हैं। समाज को विरोध अपने आप होता है, समाज के सामने जो बात कही जाती है, समाज के सामने बात जाती है, और सबसे बड़ा पैमाना समाज ही स्वयं निर्धारित करता है, और उनको बयान जो गलत आया है समाज उनका विरोध कर रहा है, और बहुत सारे समाज में लोग विरोध करेंगे। इस बात को हमें समझना चाहिए। लेकिन कालांतर के अंदर जिसने भी जो गलत बयानबाजी कर रहे हैं समाज में, वो बात हमेशा रहती है। और आज की तारीख में वो जमाना नहीं है कि किसी ने कब बोल दिया था, आज सब कुछ एक एक चीज सामने मीडिया में या किसी भी सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे हमेशा वो विद्यमान रहने वाली है। तो जिन्होंने गलत बयान दिया, समाज उनको छोड़ता नहीं है, समाज उनका विरोध करता है और समाज खुलकर विरोध कर रहा है। इस बात को समझे, सामने विरोध है। ये बात जो उन्होंने कही है, मैं एक बार मानवी जी को जरा स्क्रीन पर लीजिए। मानवी जी, उन्होंने कहा चेक्स एंड बैलेंसेस तो जनता ही तय कर देती है। मैं ये बोलना मानवी जी वो ये कह रहे हैं कि चेक्स एंड बैलेंसेस, अगर आप कुछ गलत संदेश देंगे तो जनता ही बता देगी, जैसा कि इस मामले में कर दिया जनता ने। बोलिए मानवी जी। कहीं ना कहीं जनता ने बता तो दिया, लेकिन ये ऐसे पाखंडी लोग हैं, ये ऐसे पाखंडी बाबा हैं जो कॉकरोच बन के बिन बुलाए मेहमान दूसरों के घर घुस जाते हैं और ऐसे घुसते हैं। सारे बाबाओं के पीछे ना लगे, आप बहुत सारे और भी आप जिनके सपोर्ट में करते हैं उनका भी बात बाहर नहीं आते। आप जिन हरे रंग के कपड़े पहनकर उनका सपोर्ट करते हैं, आज की डेट में जो औकात है ना, वो बाबा की बात भी कर लो ना। जो झिंगुर है आज की तारीख में, उसकी बात में बोलो। उनके तथाकथित तौर पर धर्म प्रांतरण कराने के लिए और वहां पर क्या क्या स्थिति औरतों की होती है, वहां पर भी तो बोल दो कुछ भी। वहां स्थिति हो रही है आपके हमारे घर की लड़कियों को किस प्रकार से जो आपके हरे रंग वाले सपोर्ट करती है, वहां पे उनका भी विरोध कर दिया करो कभी कभी। उनका विरोध नहीं, एक सेकंड, यहाँ आप लव जिहाद पे चले जाते हैं। बुरी करती है, मैं बताया ना मुझे, लड़का अगर पूरी रात बाहर रहता है, नहा करके बात तो कर लेंगे। नहीं, लड़की अगर लड़की घर की लड़की किसी से बात भी कर लेती है तो आप उसके चरित्र पे उंगली उठा लेते हैं। शर्म आती है आप जैसे लोगों पे, शर्म आती है। और आज अगर मैं या आज कोई भी लड़की लिव इन में रहना चाहती है, क्या बुरा है? एटलीस्ट पता तो लग जाता है। टेस्ट ड्राइव इज ऑलवेज बेटर, प्रिकॉशन इज बेटर देन मेजर। आप नहीं, वो कह रही वो उनकी मर्जी है, वो उन्हें कोर्ट इजाजत देता है। एक सेकंड, वो कह रही है कि इलीगल नहीं है लिव इन में रहे, इलीगल नहीं है तो आप नहीं बता सकते उन्हें कि वो लिव इन में रहे या न रहे। आप उस पर उनका चरित्र हनन नहीं कर सकते। इसका विरोध करता हूं, लिव इन रिलेशनशिप का। चार चरित्र हनन नहीं कर सकते। लड़का लड़की रह रहे हैं, हमने बड़े केसेस देख लिए हैं कि साथ रहने के बावजूद भी जब विवाह होता है डिवोर्स हो जाता है। ठीक है, आप अपना नहीं, आप अपना मत रख सकते हैं, लेकिन अगर कोई महिला लिव इन में रह रही तो आप चरित्र हनन नहीं कर सकते हैं। वो ये कह रही है, वो कह रही है वो मेरी मर्जी है, वो मेरी मर्जी है। डॉक्टर कक्कर, मुझे आपत्ति इस डिबेट में सबसे बड़ी ये है कि आप सब कह रहे हैं कि उनकी शब्दावली, मैं कह रहा हूं शब्दावली पे मत जाइए, उनकी सोच पे जाइए। ठीक है, ये सोच है तालिबानी, ये सोच है जो आपके मौलाना और जो आपके जो जैसे मदरसाओं की होती है वो है। आप इस देश को आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान और अफगानिस्तान बना देंगे। ये
क्या ऐसा कुछ नहीं होने वाला? क्या हो रहा है? आप इस आदमी को बैन नहीं कर रहे हैं। आप सुनिए, अब आप बोलो इधर बैठे हैं आप जैसे आप कहते हो पब्लिक भारत को जगा रहे हैं, पाकिस्तान में भी नहीं बनेगा। पब्लिक की मेमोरी हम आपको विश्वास पब्लिक दिलाते इस चीज को भूल जाएगी। आप जैसे पढ़े लिखे लोग इसका बात को बताते हैं करिए, अपनी चीजों से भागिए मत, पाकिस्तान में बनेगा, मत भागिए। आप लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं। देखिए, एक मुझे लगता है हर किसी व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी, हर व्यक्ति को जिम्मेदारी तय करनी होगी। अगर यहाँ मानवी जी बैठकर कह रही हैं उन्हें लिव इन में रहना है या किसी महिला को रहना है, तो उसके ऊपर छीटाकशी करना, उस पर चरित्र हनन करना, उस पर किसी तरह का वर्डिक्ट देना, ये उन्हें बर्दाश्त नहीं है। और दूसरी तरफ से अगर किसी भी तरह का बयान अनिरुद्धाचार्य ने दिया है तो उसके चलते हम सबको एक ही रंग में रंगने लग जाए, ये भी गलत है। तो इसीलिए हमें सोचना होगा, क्योंकि अगर हमारी वाणी गलत है तो उसकी प्रतिक्रिया जरूर होगी, जैसे कि इस मामले में हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत से जुड़ने। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।